तो चलिए बढ़े हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कल के सेंटर में, सर्कल के सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो आपको फाइंड करना है, और हमें किस में फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड आउट करना है। ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर, उस सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, एंड आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आर्क होगा वो आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और हमें पाई की जगह पे क्या यूज करना है, 22/7, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस जो हमें 22 सेंटीमीटर लेना है, और आर्क जो है, आर्क का लेंथ हमें क्या लेना है, सर्कल का जो रेडियस है वो हमें 100 सेंटीमीटर लेना है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ठीक है। एंड आर्क का जो लेंथ है वो हमें कितना लेना है, 22 सेंटीमीटर लेना है। और इस आर्क की वजह से, ठीक है, इस आर्क की वजह से जो सेंटर में, सर्कल के सेंटर में जो आपका एंगल बनेगा वो आपको फाइंड करना है, किसमें, डिग्री में। किसमें करना है, डिग्री में, ठीक है। तो मान लो कि अगर हमने यहाँ पे ऐसा कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मान लो ऐसा अगर हमने यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका ये हो जाएगा आपका सेंटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो आपका रेडियस है वो आपको कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। मान लो, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई जो है आर्क कंसीडर कर रखा है कि ये अगर आपका आर्क है, ठीक है, ये आर्क हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। और इस आर्क का जो लेंथ है वो इन्होंने यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रेडियस जो है ना, सॉरी बाय मिस्टेक, बार बार मेरे से एक गलती हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। कभी कभी जीभ जो है ना पलटती नहीं है, ठीक है, तो बुरा ना मानिएगा। यहाँ पे जो रेडियस है वो आपका 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो आर्क हमें कंसीडर करना है, उस आर्क का जो लेंथ है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर है। कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो ये होगा आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे देखो कि अगर मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हमने ए बोल दिया, है ना। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हमने ए बोल दिया। यहाँ पे जो पॉइंट है इसको अगर हमने बी बोल दिया, सॉरी ओरिजिन बोल दिया, ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। और ये जो आर्क यहाँ पे खत्म हो रहा है इसको अगर मैंने यहाँ पे बी बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही है, एक तो आपको रेडियस दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, आर्क दिख रहा है। और अगर, ठीक है, अगर हम क्या करें, ठीक है, हम जो ए बी और ओ को जोड़ दे, अगर हम इस दो पॉइंट्स को बी और ओ को अगर हम जोड़ दे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है भैया, एक एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। और ये हमें कॉन्सेप्ट पता है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियन कॉन्सेप्ट। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियन कॉन्सेप्ट। अगर किसी आर्क की वजह से, ठीक है, सर्कल के ऊपर किसी आर्क की वजह से रेडियस के साथ अगर कोई एंगल बनता है तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन। और इसको हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं, थीटा से डिनोट करने वाले। किससे डिनोट करने वाले, थीटा से डिनोट करने वाले। तो मेरी बात क्या क्लियर है, ठीक है। आपको यहाँ पे रेडियस दिया था, आर्क लेंथ दिया हुआ था 22 सेंटीमीटर था, ठीक है। और आपको क्या करना था कि एंगल फाइंड आउट करना था। और हमें पता है कि अगर हमने यहाँ पे सर्कल के ऊपर कोई आर्क कंसीडर किया तो रेडियस और इस लाइन को मिला के जो एंगल बनेगा, ठीक है, जो एंगल सबटेंडेड होगा वो एंगल क्या होता है, रेडियन होता है। कितना होता है, थीटा रेडियन होता है। थीटा रेडियन को आप 1 रेडियन भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इसको थीटा रेडियन को आप थीटा से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है, एक बात आपको यहाँ पे इसे साइड में नोट करनी है। यहाँ पे आप नोट कर लेना, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आर एल एंड थीटा रेडियन, ठीक है, आर एल एंड थीटा रेडियन, ठीक है। अगर एल जो है वो आर्क है, किसमें, सर्कल का आर्क है। अगर आर जो है हमारी रेडियस है और थीटा अगर हमारा रेडियन है, तो इनके बीच में का जो रिलेशन होता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर रेडियन। क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर रेडियन। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला आप इसको अगर समझ सकते हो, ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन द आर एल एंड थीटा रेडियन क्या होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एल जो है वो क्या है का आर्क लेंथ है, और थीटा जो होता है क्या होता है, रेडियन होता है, एंगल होता है, जो किसकी वजह से बनता है, रेडियस और इस लाइन की वजह से जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, थीटा रेडियन बोलेंगे। इट इज अ कांसेप्ट ऑफ थीटा रेडियन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाय आर रेडियन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। हमें क्या करना है,
ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना थीटा रेडियन, तो ये रेडियन के फॉर्म में है, इसको हमें किस फॉर्म में फाइंड आउट करना है, डिग्री के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट, ठीक है, लेट एल बी द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है। लेट एल बी द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है। सिमिलरली लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आर विद द रेडियस ऑफ सर्कल, जो हमें सबको पता है, ठीक है ना। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे L इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, L इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आर्क लेंथ हमारा कितना है 22 सेंटीमीटर है, कितना है 22 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस R इज इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है भैया 100 सेंटीमीटर। हाँ भाई साहब, कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो L इज इक्वल्स टू आपका 22 सेंटीमीटर हो गया, R इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो थीटा है ये क्या है, हमारा एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो लेट इसको भी हम लोग डिनोट कर लेंगे, लेट थीटा बी द एंगल, ठीक है, बी द एंगल सबटेंडेड, ठीक है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल बाय लेंथ, बाय आर्क लेंथ L, ठीक है, बाय आर्क लेंथ L, ठीक है। तो यहां पे ठीक है, बाय रिलेशन बिटवीन, ठीक है, बाय रिलेशन बिटवीन थीटा, ठीक है, या फिर R L एंड थीटा रेडियन, ठीक है, थीटा रेडियन, आर एल एंड थीटा रेडियन क्या होता है, हमने साइड में नोट कर रखा है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर रेडियंस, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर रेडियंस। सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज एल, एल हमारे पास कितना है 22 है, और हमारे पास आर कितना है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका रेडियंस, कितना आना चाहिए रेडियंस, ठीक है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा साइड में नोट करेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, 22/100 रेडियंस, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, 22/100 रेडियंस। इसको आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हो। सो थीटा इज इक्वल्स टू 22/100 रेडियन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन होता है, क्या होता है, 11 2 22 और यहाँ पे 52 कितना हो जाएगा 100। सो 11/50 रेडियन, कितना हो जाएगा 11/50 रेडियन। बट हमें कहाँ फाइंड आउट, किस में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। और हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, हमारे पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180/पाई डिग्री, है ना। 1 रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 180/पाई डिग्री। तो इसको अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया हमें, है ना, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 से हमें 180/पाई से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/50, ठीक है, 11/50 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 180/पाई डिग्री, ठीक है, 180/पाई डिग्री। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 11 ठीक है 11/5 इंटू 18, यहाँ पे पाई है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है पाई होता है। सो 180/पाई, ठीक है ना। सो 180/पाई, पाई का वैल्यू हमें क्या यूज करना है, पाई का वैल्यू हमें क्या यूज करना है 22/7। तो 22/7 अगर हम पाई की जगह पे 22/7 पुट कर देंगे तो 7 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ना, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 22 इंटू 7, कितना मिलेगा 22 इंटू 7। ये जो 0 है यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा भैया आपको यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो 11 1 जा 11, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 2 जा, ठीक है, कितना होना चाहिए 11 2 जा कितना होता है 22, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 18 ठीक है 18, ठीक है, इंटू 7 बाय कितना मिलेगा आपको 5 इंटू 10, कितना मिलेगा 5 इंटू 10, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10, है ना। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लो बरोबर हमने किया हुआ है नहीं किया हुआ है। 11/50 है, 11/50 इंटू व्हाट, हमें किससे मल्टीप्लाई करना था 180/पाई से, 180/पाई में से हमने 0 0 निकाल दिया, हमने क्या कर दिया यहाँ से 0 0 इसका जो है वो निकाल दिया। तो क्या मिलेगा 11/5 इंटू व्हाट
11/5 इंटू कितना हो जाएगा 18/22 इंटू पाई। तो ये 11 और 22 में से हमने जो है 2 कैंसिल कर दिया तो क्या मिलेगा, है ना, 11 1 जा 1 और 11 2 जा कितना होता है 22। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ये जो 5 इंटू 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब डिग्री के फॉर्म में है ना, किसके फॉर्म में, सब डिग्री के फॉर्म में। सो 18 इंटू 7 कितना होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 कितना होता है 56, कितना होता है 56, रिमाइंडर इज 5 एंड 7 1 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 और 5 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, कितना मिलेगा 126, कितना मिलेगा 126, कितना मिलना चाहिए 126 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री, कितना होना चाहिए 10 डिग्री। इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो 126/10 डिग्री को आप कैसे लिखेंगे, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किसको डिवाइड करना पड़ेगा 126 को, किससे 10 से। 126 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 126 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 10 1 जा 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 26 और 26 को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे फिर से तो क्या मिलेगा, दैट इज 2, ठीक है, 10 2 जा 20, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पे 6 को हम लोग 10 से भाग सकते हैं क्या, नहीं भाग सकते ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्वोशंट इज 12 है ना, क्वोशंट कितना है हमारा 12 है और रिमाइंडर सॉरी डिवाइजर हमारा कितना है 10 है और रिमाइंडर कितना है 6 है। तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं Q प्लस R बाई डी। तो 126/10 को हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 12, ठीक है, 12 प्लस 6 बाय कितना हो जाएगा ये हमारा 10, कितना हो जाएगा 10 डिग्री। क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम इजी बना सकते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम क्या कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी कि अगर आप यहाँ से 2 को डिवाइड कर दो ना तो थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 और 9 2 जा कितना होता है 18 होता है ना, तो 9 इंटू 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना मिलेगा 5 मिलेगा, कितना मिलेगा 5 डिग्री। तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 9 7 जा कितना होता है, ठीक है, 9 7 जा कितना होता है 63, 9 7 का कितना होता है 63, तो 63 डिवाइडेड बाय 5 रेडियन, 63 डिवाइडेड बाय 5 रेडियन। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, कभी कभी जो है ना कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 63/5 को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, है ना, 63 को अगर आप 5 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा क्या मिलेगा 12, है ना, 5 12 में कितना होता है 60, रिमाइंडर कितना मिलेगा 3 और 3 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका क्वोशंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिवाइजर, ये क्या हो जाएगा R। तो इसी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं Q प्लस R बाई डी। तो यहाँ पे जो 63/5 है इसको हम क्या लिखेंगे 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस क्या हो जाएगा 3/5, 12 प्लस 3/5 आप करके देखो, 12 5 से कितना होता है 60, ठीक है, 12 5 से कितना होता है 60, 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा 63/5, ठीक है, डिग्री। तो इसी को आप कैसे लिखेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे 12 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 12 डिग्री इंटू और 3/5 डिग्री, 12 डिग्री इंटू 3/5 डिग्री। और ये 3/5 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे मिनट में। सो 3/5 डिग्री को अगर आपने मिनट में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री। और हमें कन्वर्जन पता है, क्या कन्वर्जन है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 35 इंटू कितना हो जाएगा 60 मिनट्स, ठीक है। इसको आप यार कैलकुलेट कर लो, दिस इज 12 डिग्री, ठीक है। और ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा 5 12 का कितना होता है 60 होता है, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, 12 इंटू 3 कितना होना चाहिए 36 मिनट्स, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 मिनट्स, ठीक है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द व्हाट एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो, ठीक है। आपको जो एंगल था वो रेडियन में मिला और रेडियन के एंगल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया भाई, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, दिस रिलेशन, ठीक है, दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द रेडियन लेंथ एंड आर्क, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जब हम कोई आर्क कंसीडर करते हैं सर्कल के ऊपर, तो जो हमें एंगल मिलता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन द रेडियस एंड दैट लाइन, ठीक है,
तो वो क्या होता है हमारा रेडियन होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन। चलिए चलते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड क्या है, सर्कल में कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स जो है क्या होते हैं, सर्कल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग कॉर्ड कहते हैं, इज अ 20 सेंटीमीटर, और जो कॉर्ड का लेंथ है वो आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सर्कल का जो डायमीटर है वो आपको 40 सेंटीमीटर दिया होगा, डायमीटर 40 है तो भाई रेडियस कितना होगा, 20 होगा, कितना होगा, रेडियस 20 हो जाएगा। और हमें क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे हम लोग सर्कल बना लेते हैं, और सर्कल बनाने के बाद जो पूरा पिक्चर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग उसके ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यही ब्यूटी होती है डायग्राम की, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गई, ठीक है, तो क्या होता है ना, अगर आपको फिगर समझ में आ गई तो आप डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन जो है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे किस टाइप का सर्कल बना लेंगे भैया, ठीक है। ये हो गया आपका सपोज ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आपका डायमीटर आपको दिया हुआ है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है, कितना है, 40 सेंटीमीटर। और कॉर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो, ठीक है, मान लो अगर मैं यहां से, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दोनों पॉइंट्स है, मान लो ये हमारा ए है और ये अगर हमारा बी है, तो ये जो दोनों एंड पॉइंट्स है वो क्या है, सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है। तो कॉर्ड का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कॉर्ड का मतलब क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इन विच both the end points of the line are present on the circle। अगर दोनों end points लाइन के, अगर दोनों end points सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, हमारा कॉर्ड होता है, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर हम क्या करें, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिन है। सपोज करके चलो कि अगर हमने पॉइंट OA को जोड़ दिया, ठीक है, हमने क्या किया, पॉइंट OA को जोड़ दिया, और पॉइंट OB को भी हमने यहाँ पे क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। पॉइंट OB को भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा OAB, क्या मिलेगा, ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो है वो आपका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो OA क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा, OA कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, है ना। ये जो OA और OB है वो कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता है कि अगर डायमीटर आपका 20 सेंटीमीटर है तो OB जो है वो हमारी रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर। और ऑब्वियसली OAB हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और रेडियस कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि आपको जो कॉर्ड लेंथ है, कॉर्ड का लेंथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कॉर्ड का लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड का आपको आर्क दिख रहा है ना, ठीक है, ये कॉर्ड का जो आपको आर्क दिख रहा है, ये आर्क जो दिख रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इस आर्क को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि इसको आप जो है ना L दे देंगे, ठीक है, इसको हम क्या दे देंगे, यहाँ पे L दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना एक एंगल बन रहा है, ये एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा, ठीक है। ये जो एंगल है इसको हमने अभी का नाम दे रखा है थीटा, कि मान लो ये हमारा थीटा है, ठीक है, ये हमारा थीटा है। जो हमें फाइंड आउट करना है ए से बी के बीच में वो हमारा आर्क लेंथ है L, ठीक है। ये जो AB लाइन आपको दिख रही है वो हमारी कॉर्ड है, ये जो OA हमारा रेडियस है, OB भी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस हो जाएगी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ग्राफ के ऊपर हमने हमें जो दिया हुआ है ना, सर्कल में डायग्राम में हमें जो दिया हुआ है और जो हमें फाइंड आउट करना है हम क्लियरली देख सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दी हुई है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लेट, ठीक है, लेट कैपिटल L, लेट L बी द आर्क लेंथ, ठीक है, L बी द आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है। L को हम क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल, ठीक है। लेट, ठीक है, लेट R बी द रेडियस, ठीक है, R बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, R विद द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब यहां पे देखो, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस डायमीटर, ठीक है, सिंस डायमीटर जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सिंस डायमीटर ऑफ द सर्कल आपको यहाँ पे क्या दिया है, डायमीटर ऑफ सर्कल आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू कितना है, 40 सेंटीमीटर है, कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो रेडियस, ठीक है, सो देयरफॉर रेडियस, ठीक है, देयरफॉर रेडियस R इज इक्वल्स टू, ठीक है, रेडियस R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
40 बाय, ठीक है, 40 बाय 2, ठीक है। सो इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना मिलेगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, अगर रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर है तो OA और OB भी क्या होना चाहिए हमारी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिकॉज बेबी OB क्या है यहाँ पे, ये OA जो और OB आपको दिख रहा है ये भी क्या है हमारा रेडियस है, किसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देयरफॉर अगर रेडियस जो हमारा 20 सेंटीमीटर है तो OA इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर एंड OB इज इक्वल टू भी हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, OB भी हमारा कितना होना चाहिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस ट्रायंगल OAB, ठीक है, सिंस इन ट्रायंगल, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना OAB, ये क्या है हमारा ट्रायंगल है, तो सिंस इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, सिंस इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि OA भी हमारा 20 सेंटीमीटर है, AB भी हमारा 20 सेंटीमीटर है और OB भी हमारा क्या है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। सो इन ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है आपको OA इज इक्वल्स टू आपको क्या दिख रहा है OB और इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे AB। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स कैसे है, इक्वल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमारे कैसे है, इक्वल है। और अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमारे इक्वल है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इंप्लाइज, ठीक है, इंप्लाइज क्या लिखेंगे आप, इंप्लाइज ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल है AOB कैसा है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और भैया अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के हमारे एंगल जो है, तीनों साइड्स के हमारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल कैसे होते हैं, ठीक है, क्या होता है एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, तीनों एंगल्स हमारे कितने होते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो देयरफॉर दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, देयरफॉर दिस विल इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। अब ये रेडियन के फॉर्म में है ना यार, ये किसके फॉर्म में है, रेडियन के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे ना डिग्री के सॉरी ये डिग्री के फॉर्म में, इसको हम रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री है, तो इसको अगर हमें रेडियन करना है तो क्या करना होगा 60 इंटू व्हाट, कितना क्या करना होगा पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन। हमारे पास वो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, रिलेशन है हमारे पास कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, क्या होता है 180 बाय पाई डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री। और 1 डिग्री का मतलब कितना होता है, कितना होता है पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। सो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो एंगल को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ठीक है, 60 इंटू पाई बाय 180 कितना हो जाएगा यहाँ पे पाई बाय 3। आपको थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा भैया पाई बाय 3, थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिल गया पाई बाय 3। तो ये जो सारी चीजें हमें यहाँ पे दी थी वो हमने नोट कर ली, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एल, ठीक है, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड एल, ठीक है, टू फाइंड एल। अब हमें पता है कि एल थीटा और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर आपको आर्क दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और थीटा आपके पास प्रेजेंट है ना, अगर आपके पास थीटा आर और एल प्रेजेंट है तो हमारे पास वो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाय आर। तो हम लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस वी नो, ठीक है, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास L बाय आर। सो देयरफॉर दिस थीटा, थीटा हमारे पास कितना है यहाँ पे पाई बाय 3। सो पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू L बाय आर। आर हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, आर कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी कितनी है 20। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, L इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप पाई बाय 3 इंटू व्हाट 20। इसी को आप क्या लिख सकते हो, L इज इक्वल्स टू 20 बाय 3 इंटू पाई। बट पाई का वैल्यू आपको कितना यूज करना है, पाई कितना यूज होता है 22 बाय 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, L इज इक्वल्स टू 20 बाय 3 इंटू क्या लिखेंगे आप 20 बाय 3 इंटू 22 बाय 7, कितना हो जाएगा 22 बाय 7, ठीक है। तो इसमें कुछ कैंसलेशन होता है क्या, है इसमें कुछ कैंसलेशन होता है क्या, पाई बाय 3 है ना, यहाँ पे हमारे पास कितना था 20 था। सो 20 बाय 3 इंटू 22 बाय 7, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा L इज इक्वल्स टू, ठीक है, L इज इक्वल्स टू, कोई कैलकुलेशन कैंसिल होता है क्या, कुछ कैंसिल होता नहीं है। 20 इंटू 22 कितना हो जाएगा 440,
कितना होना चाहिए 440 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 कितना होता है 21, कितना होता है 21। तो भैया अगर आप 440 को 21 से भाग दे देंगे, 440 को अगर आप 21 से भाग दे देंगे तो फट से बताओ कितना आएगा, कितना आना चाहिए, ठीक है 20, ठीक है कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको अगर आप भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 है ना, कितना आना चाहिए 42, तो यहाँ पे कितना बचेगा 20, तो यहाँ पे 20 पॉइंट, ठीक है 20 पॉइंट क्या लिखेंगे आप, 20 से आप 21 को भाग सकते हैं क्या, 20 से अगर आप 21 को भाग सकते हैं क्या, नहीं भाग सकते, तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है अगर आप 20 को 21 से नहीं भाग सकते तो हमें पॉइंट देना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है कितना हो जाएगा 200। नाउ 21 इंटू 9, अगर आप 21 इंटू 9 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 189, ठीक है तो ये कितना होना चाहिए, है ना, कितना हो जाएगा ये, अगर 21 इंटू 9 आप करेंगे तो कितना मिलेगा 189 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना मिल जाएगा 11, और 11 को अगर आप भाग दे सकते हैं तो यहाँ पे हमें 0 लेना पड़ेगा, है ना, और अगर आप 110 को 21 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा 5, कितना मिलेगा 5, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको बहुत से नंबर्स मिलते जाएंगे, 5 1 जा 5, ठीक है 5 2 जा कितना होता है 10, ठीक है 105। ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपके बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, बट इतना हमारा आंसर सफिशिएंट है। तो हमें पता है कि L इज इक्वल टू, अगर हम 440 को 21 से डिवाइड कर दे तो हमें कितना मिलेगा 20.95, तो L जो लेंथ है हमारा कितना होना चाहिए, आर्क लेंथ 20.95, आर्क लेंथ हमारा कितना है 20.95। सो दस आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे 10, ठीक है 10 माइनर आर्क लेंथ, ठीक है माइनर आर्क लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज कितना है, ऑफ द कॉर्ड इज कितना है 20.95, कितना है 25.95। तो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5। बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, ठीक है। आप सिर्फ आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी थी कि कॉर्ड क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हमारा रिलेशन है थीटा एल और आर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ध्यान में रखना है टू सॉल्व दी एग्जाम्पल्स, ठीक है। और एक कॉर्ड क्या होता है, एक बात हमने बता दी कि कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर प्रेजेंट हो, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं भैया, कॉर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। हाँ तो भाई सब बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ इन द टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। यहाँ पे आपको दो सर्कल दिए हुए हैं और दोनों का जो आर्क लेंथ है ना वो सेम है भैया, क्या है, सेम है। इफ इन द टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे पता चल गई, क्या पता चल गई कि पहले तो जो है आर्क दोनों सर्कल्स में सेम है, दो सर्कल्स हमें यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे, दोनों सर्कल का आर्क जो है सेम है बट एंगल इज डिफरेंट, एक का एंगल 60 डिग्री है, एक का एंगल क्या है 75 डिग्री है। एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ रेडाई फाइंड आउट करना है। मतलब मान लो कि अगर R1 जो है वो R1 एक सर्कल, ठीक है, R1 इज अ सर्कल रेडियस ऑफ वन सर्कल एंड R2 इज अ रेडियस ऑफ अनदर सर्कल, तो आपको क्या शो करना है, R1 बाय R2 आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी शो नहीं करना है, क्या फाइंड करना है, R1 एंड R2 आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम दो सर्कल्स जो है ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे दो सर्कल जो है पहले बना लेते हैं। ये आपका हो गया मान लो एक सर्कल, ठीक है, ये हो गया आपका एक सर्कल, ठीक है ना। बराबर आप लोगों को बराबर बनाना है, मेरा बराबर सर्कल नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बट आप लोगों को जो है बराबर सर्कल बनाना है, ठीक है, ठीक है ना। एक एक सर्कल हमारा, ठीक है, ये मान लो हमारा दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा दूसरा सर्कल है। जो दोनों सर्कल मेरे बने हैं वो सर्कल के जैसे दिख तो नहीं रहे, बट आपको जो है ना बड़ा प्रॉपर सर्कल यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। तो यहां पे देखो ये हो गया आपका ओरिजिन, ये भी हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब यहां पे आप देखो कि अगर, ठीक है, अगर ये हमारा ओरिजिन है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे आपको क्या दिया है ना कि सपोज करके चलो अगर आपका ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है, तो ये आपकी R1 हो जाएगी, और ये पॉइंट अगर आपका B है
तो ये हो जाएगा आपका L, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी R2, इसको हम बोल देंगे A, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे भैया B, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका L, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आर्क लेंथ जो है ना दोनों का सेम है, ठीक है। आर्क लेंथ जो है क्या यहाँ पे सोना है सेम है, सॉरी क्या है सेम है, तो जो इसका लेंथ होगा वही इसका भी लेंथ होगा, ठीक है, जो इसका लेंथ होगा वही इसका भी आर्क लेंथ होगा। तो आर्क लेंथ जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आर्क लेंथ है वो कैसा है हमारा यहाँ पे सेम है भैया, कैसा है सेम है, ठीक है ना। आर्क लेंथ जो हमारा क्या है यहाँ पे सेम है, बट थीटा यहाँ पे सेम है क्या, एंगल जो हमारा सेम है क्या, नहीं है। यहाँ पे एंगल आपको कितना दिया हुआ है, एक मान लो अगर आपका θ1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका θ2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा θ2, ठीक है। तो फिगर्स के ऊपर से ये आपका सर्कल 1 है, वही आपका क्या है सर्कल 2 है। तो फिगर्स के ऊपर से आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या दिया था कि आर्क लेंथ जो आपका AB है वो दोनों इसमें सेम है, दोनों सर्कल्स में AB सेम है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे θ1 जो है हम उसको 60 डिग्री ले लेंगे, और θ2 हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे 75 डिग्री ले लेंगे एट द सेंटर। देन क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, मतलब हमें क्या करना है R1/R2 हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्या करना है R1/R2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पे सोल्यूशन, लेट L be the arc length, let L be the arc length of the circle, ठीक है, of the circles in either case, ठीक है, in either case, ठीक है, in either case, ठीक है, in either case मतलब क्या, दोनों के लिए ही जो हमारा आर्क लेंथ है वो क्या है हमारा सेम है, उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, L से डिनोट किया हुआ है। लेट, ठीक है, लेट R1 and R2 be the radius, ठीक है, be the radii of circles respectively, ठीक है, of circles respectively, ठीक है, respectively। देन यहाँ पे आप देखो कि मान लो R1 is a circle of this, ठीक है, this radius R1 is the radius of this circle and R2 is the radius of this circle, ठीक है। देन हमारे पास जो है ना एक रिलेशन है, ठीक है, एंड लेट, ठीक है, लेट θ1 and θ2, ठीक है, let θ1 and θ2 be the, ठीक है, be the angle, ठीक है, be the angle subtended, ठीक है, subtended at the center of circle, ठीक है, at the center of circles रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अभी आपको यहाँ पे जो एंगल है वो ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक जो एंगल है आपका 60 डिग्री है और एक क्या है हमारा यहाँ पे 75 डिग्री है। तो भैया θ1 इज इक्वल टू हम क्या नोट कर लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री नोट कर लेंगे, एंड θ2 इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे 75 डिग्री नोट कर लेंगे। इसको हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 60 इंटू व्हाट, कि 60 इंटू व्हाट पाई बाय 180 डिग्री, 60 इंटू कितना हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री, एंड θ2 इज इक्वल्स टू, ये भी हमारा डिग्री के फॉर्म में, इसको हम रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन के फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू व्हाट पाई बाय 180, ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा θ1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 3 जा कितना होता है 18, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा पाई बाय 3, एंड यहाँ पे θ2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 15 का डिवीजन होता है, ठीक है, 15 का डिवीजन होता है, 15 5 जा कितना होता है 75, एंड 15 12 जा कितना होता है 180, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 5 पाई बाय 12, ठीक है, कितना मिलेगा 5 पाई बाय 12, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो बाय सिंस वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट कि हमारे पास वो रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू व्हाट L बाय R, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L बाय R। सो फॉर दिस सर्कल, ठीक है, फॉर दिस सर्कल अगर हम इस सर्कल के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे रेडियस कितना है हमारा R1 है, थीटा कितना है हमारा θ1 है, और एंगल हमारा सॉरी आर्क लेंथ जो है हमारा क्या है यहाँ पे L है। सो फॉर, ठीक है, फॉर डायग्राम 1, फॉर द फिगर 1, ठीक है, फॉर फिगर, ठीक है, फॉर फिगर 1, ठीक है, फॉर फिगर 1 इंप्लाइज, अगर ये हम रिलेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे θ1 इज इक्वल टू व्हाट L बाय R1, कैसे लिखेंगे θ इज इक्वल टू L बाय R1, इसी को आप क्या लिख सकते हैं L इज इक्वल टू θ1 इंटू R1, कैसे लिख सकते हैं L इज इक्वल टू θ1 इंटू R1। वैसे ही फॉर फिगर 2, ठीक है,
फॉर फिगर 2, अगर फिगर 2 कंसीडर करते हो तो यहाँ पे देखो इस केस में रेडियस हमारा कितना है r2 है, एंगल जो है वो कितना है θ2 है, और आर्क लेंथ जो है क्या है l है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हम क्या लिखेंगे θ2 इज इक्वल टू व्हाट l बाय r2, और इसी को अगर आप आगे लिख सकते हो तो कैसे लिखेंगे l इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे θ2 इंटू r2, कैसे लिखेंगे θ2 इंटू r2। इसको आप चाहे तो रेफरेंस नंबर a दे दो, इसको आप चाहे तो रेफरेंस नंबर b दे दो, ठीक है। फ्रॉम a एंड b आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फ्रॉम a एंड b हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो a एंड b का LHS जो है सेम है, a एंड b का LHS क्या है यहाँ पे सेम है, l इज इक्वल टू θ1 इंटू r1, l इज इक्वल टू θ2 इंटू r2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू r1, ठीक है, एंड θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r2, θ2 इज इक्वल टू व्हाट r2, ठीक है। सॉरी है ना, क्या लिखना है हमें, L इज इक्वल टू क्या है θ1 इंटू r1, L इज इक्वल टू θ2 इंटू r2। सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या हो जाएगा, θ1 इंटू r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा θ2 इंटू व्हाट r2, θ2 इंटू r2। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, r1 बाय r2 इज इक्वल टू θ1 बाय θ2। क्या लिख सकते हैं, r1 बाय r2 इज इक्वल टू θ1 बाय θ2। r1 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, r1 को हमने r2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, θ1 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा भैया, आपका क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, क्या रिलेशन होना चाहिए, r1 बाय r2 इज इक्वल टू, ये आपका r1 है, r2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे और θ1 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा θ2 बाय θ1, क्या होना चाहिए θ2 बाय θ1। सो देयरफॉर r1 बाय r2 इज इक्वल टू θ2 का वैल्यू हमने कितना लिखा हुआ है, θ2 कितना है हमारे पास 5 पाई बाय 12, कितना है 5 पाई बाय 12, एंड θ1 हमारे पास कितना है पाई बाय 3, कितना है पाई बाय 3। सो r1 बाय r2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 पाई बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय पाई। तो ये पाई जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल होने के बाद यहाँ पे देखो 3 में 4 का 12 में 3 का डिवीजन होता है, 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा कितना होता है 12। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, r1 बाय r2 इज इक्वल टू 5 बाय 4, r1 बाय r2 इज इक्वल टू आपको कितना मिल रहा है 5 बाय 4। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, रेशो, ठीक है, रेशो ऑफ r1 टू द r2 इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या है, इज इक्वल टू व्हाट 5 by 4 इज इक्वल टू क्या है 5 by 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द रेडाई, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द रेडाई, ठीक है। बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से आपको ये लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर जाते हैं ना, बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखो θ1 इंटू r1 इज इक्वल टू θ2 इंटू r2 को मैंने क्या लिख दिया था θ1 बाय θ2। तो ये ऐसी मिस्टेक्स होती है जो हमें एक्सेप्ट करनी है, बट हमें उसको उसमें इंप्रूव भी करना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई एग्जांपल सॉल्व करो, ठीक है, जब भी आप कोई एग्जांपल सॉल्व करो तो आप पूरा अवेयर होके सॉल्व करो, ठीक है, पूरी अवेयरनेस हमारे में होनी चाहिए, ठीक है, और हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पे कैसा है भैया, नजर हटी और दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटी तो हम सब गए। हाँ तो भाई चले आगे, ठीक है। तो बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है भाई साहब, ये फाइंड द एंगल इन रेडियन, ठीक है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पेंडुलम पता है, सबको पेंडुलम पता है क्या होता है, ठीक है। तो पेंडुलम का आपको यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, ऑफ लेंथ। यहाँ पे 3 डिफरेंट लेंथ आपको दी है, ठीक है, 3 डिफरेंट लेंथ जो है वो आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और इन डिफरेंट लेंथ्स के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, इन डिफरेंट लेंथ्स के लिए हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, रेडियन फाइंड आउट करना है। तो भैया कैसे करेंगे रेडियन फाइंड आउट, ठीक है, कैसे करेंगे, तो मान लो कि अगर सपोज ये कोई आपका रिजिड सरफेस है, ठीक है, ये अगर आपका कोई रिजिड सरफेस है और यहाँ से अगर आपने कोई पेंडुलम जो है हैंग किया हुआ है, ठीक है, कि ये जो है आपका कोई एक पेंडुलम है, ठीक है, ये कोई आपका एक पेंडुलम है, तो क्या होगा, ये पेंडुलम क्या करता है, इट स्विंग्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना। क्या करेगा ये, इस पोजीशन से, मान लो ये आपका एक पोजीशन हो गया और ये क्या हो गया, आपका एक पोजीशन हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेगा ये पेंडुलम, इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन तक क्या करेगा, स्विंग करेगा, है ना। इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन तक लेकर वो क्या करेगा, स्विंग करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, जब ये पेंडुलम स्विंग करेगा तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेंगे, है ना। अगर ये पेंडुलम जो है इन 2
ठीक है, इन दो लाइंस के बीच में अगर स्विंग करेगा तो यहां पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है कि 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो लेंथ है ये यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है वो कितना है, 75 सेंटीमीटर है। कितना है, 75 सेंटीमीटर है। अगर इसको आप पूरा गोल घुमा देते हो, है ना, इसको अगर आप पूरा गोल घुमा देते हो तो जिस दिन मैं इसको पूरा गोल घुमा दूंगा ये क्या बन जाएगा भैया, सर्कल बन जाएगा। है ना, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर किसी दिन मैं इस पेंडुलम को पूरा ऊपर ऐसे गोल घुमा दूं, ठीक है, ऐसा पूरा गोल घुमा दो तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और अगर ये सर्कल बन जाए तो हमारे समझ में क्या आती है, हमारे समझ में क्या आती है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। है ना, क्या होगा, रेडियस हो गया। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी दिन मैं इस पेंडुलम को पूरा गोल घुमा दूं, ठीक है, पूरा गोल घुमा दूं तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और अगर ये सर्कल बन जाएगा तो हमारी समझ में क्या आ रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है इन्होंने, ये क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, 75 सेंटीमीटर। है ना, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, 75 सेंटीमीटर। देन क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट लेंथ आपको दी है। कभी सपोज करके चलो पेंडुलम यहां पे रहेगा, कभी यहां पे रहेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के लिए जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल ट्रेस होगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेंटर में वो डिफरेंट होगा। सपोज अगर यहाँ पे पेंडुलम है तो आपका एंगल जो है डिफरेंट होगा, सपोज यहाँ पे है तो आपका एंगल डिफरेंट होगा, सपोज बीच में है तो आपका एंगल जो है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे पेंडुलम स्विंग होने के बाद जो एंगल ट्रेस हो रहा है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है फॉर द डिफरेंट लेंथ आपको दिया हुआ है। फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। भैया एक और बात हमें यहाँ पे नोट करना है, ठीक है ना, क्या नोट करना है कि जो आपको एंगल है वो सिर्फ रेडियन में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है, रेडियन में। आ रही ना बात समझ में, नहीं तो हम अपना दिमाग लगाएंगे और उसको डिग्री में कन्वर्ट करते जाएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को आपको सॉल्व करना है। जो लिखा हुआ है, जितना पूछा गया है उतना ही हमें बताना है। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम। ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन। लेट, ठीक है, लेट एल बी द, ठीक है, एल बी द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेट एल बी द लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क में इसमें से आपको समझ जाना है कि ये जो पेंडुलम जिस आर्क पे स्विंग हो रहा है वो क्या है, उसका लेंथ है। लेंथ ऑफ द आर्क ओनली लिखा हुआ, मैंने सर्कल वगैरह यहाँ पे कुछ इंडिकेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस। ठीक है, आर बी द रेडियस। और अगर यहाँ पे आर रेडियस है तो आर का वैल्यू कितना होना चाहिए भाई, 75 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। ये कैसे आया, मैंने अभी आपको बताया था। अगर हम किसी दिन इसको पूरा ऐसे गोल घुमा दे, ठीक है, पूरा ऐसे अगर गोल घुमा दे तो एक सर्कल बन जाएगा। और अगर ये सर्कल बन जाएगा तो यहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के ये जो पेंडुलम स्विंग हैंग हो रहा है यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारा क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें आर मिल गया 75। ठीक है, 75 सेंटीमीटर। कितना मिल गया, 75 सेंटीमीटर। और देन हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है फॉर द डिफरेंट लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस 1 कंसीडर करेंगे। यहाँ पे L इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। R इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू भैया कितना हो जाएगा, हम सबको पता है, हम सबको पता है। उम्मीद करता हूं कि आपको भी पता होगा। क्या पता होगा कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाय आर। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाय आर। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था, है ना, क्या देखा था कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाय आर। सो अगर थीटा इज इक्वल टू L बाय आर हो गया भाई, तो यहाँ पे L का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है। और R का जो वैल्यू है वो कितना है, 75 है। कितना है, 75 है। सो 10 बाय 75 अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 5 टू जा 10। ठीक है, 5 टू जा 10। और यहाँ पे 75 है तो इसको अगर आप 75 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 15 जा, है ना, 5 15 जा कितना होता है, 75 होता है। ठीक है, और 5 टू जा कितना होता है, 10 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2 बाय 15। कितना मिलेगा, 2 बाय 15। ठीक है ना, कितना मिलेगा, 2 बाय 15 रेडियन। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, रेडियंस। ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे, रेडियन। या फिर इसी को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 बाय 15 रेडियन। ठीक है, 2 बाय 15 रेडियन। ये तो हो गया केस 1। ठीक है, केस 2 में क्या दिया है आपको, लेंथ
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लेंथ क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। सो L इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और R जो है वो आपका सेम ही रहेगा, भले ही यहाँ पे लेंथ चेंज हो, है ना, दिख रहा है ना सबको यहाँ पे, भले ही यहाँ पे लेंथ चेंज हो, अगर आपका लेंथ चेंज हो भी रहा है फिर भी ये जो रेडियस है वो फिक्स होने वाला है, ये जो रेडियस है वो क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हम कितना ले लेंगे यहाँ पे, R इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, R इज इक्वल टू व्हाट, 75 सेंटीमीटर। फिर से कैलकुलेट करेंगे इसको, तो थीटा इज इक्वल टू क्या रिलेशन होता है, L बाय R। तो थीटा इज इक्वल टू L कितना है हमारे पास 15, R कितना है 75, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 15 1 जा 15, ठीक है, एंड 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा 15 4 जा 60 एंड 15 5 जा 75, तो ये कितना हो जाएगा भैया 1/5। सो थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1/5 रेडियन। कितना मिलेगा, 1/5 रेडियन। देन बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट केस जो है क्या है, लेंथ हमारा कितना होगा 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये 3 है ना, 3 की जगह मैंने 2 लिख दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी लेंथ जो है वो कितनी दी हुई है, लेंथ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे R जो है वो आपका कितना है 75 सेंटीमीटर है। तो फिर से वही रिलेशन यूज करेंगे, क्या रिलेशन यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, L बाय R। थीटा इज इक्वल टू L बाय R, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द आर्क, थीटा जो है वो क्या होता है, रेडियन है इन एंगल। ठीक है, एंगल है इन रेडियन, और R जो है वो हमारा क्या है, रेडियस है। R जो है वो क्या है, हमारा रेडियस है। सो थीटा इज इक्वल टू भैया क्या हो जाएगा, L का वैल्यू हम पुट कर देंगे, L कितना है हमारे पास 21 है और R कितना है हमारे पास 75 है। कितना है, 75 है। तो इसमें कोई डिवीजन होता है क्या, होता है, 3 का डिवीजन होता है ना, होता है ना, नहीं होता है, देखो चेक कर लो, 3 का डिवीजन होता है क्या, 7 3 जा 21, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 एंड 25 3 जा कितना होना चाहिए, 25 3 जा कितना होता है 75। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 7/25। क्या मिलेगा, 7/25। और इसी को आप यूनिट में कैसे लिखेंगे, ठीक है, यूनिट में हम कैसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 7/25 रेडियन। कैसे लिखेंगे, 7/25 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल इन रेडियन। ठीक है, एंगल इन रेडियन। ठीक है, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना है। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने लग जाते हैं और अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे हमें डिग्री में बोला गया है क्या, नहीं बोला गया है, ओनली क्या बोला गया है, रेडियन। सो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है भाई, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अगर क्वेश्चन हमें समझ में आ गया तो आंसर जो है लिखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना।